जय सिया राम। हनुमान जी की महिमा के क्या कहने। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। भगवान राम ने भी ये कहा कि सहस्त्र शेष मुख भी आपका वर्णन नहीं कर सकते, और ऐसा कह के भगवान राम ने उनको हृदय से लगा लिया। और जो भी हनुमान जी के सच्चे साधक हैं, भक्त हैं, उनका ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे मानना है। उन्होंने अपने जीवन में देखा है कि जब जब वो संकटों में पड़ते हैं, हनुमान जी उन्हें सहारा देते हैं, उस संकट से मुक्त करा देते हैं, छुड़ा लेते हैं। हनुमान जी चूँकि संकट मोचन है भी, हनुमान जी को लेकर आज एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारे सामने हमेशा की तरह उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, और आप ललाट विद्या के बहुत अच्छे जानकार हैं और साथ में हनुमान जी के भी काफ़ी अच्छे साधक हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम, जय हनुमान जी। जी आचार्य जी, ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई हनुमान जी का साधक हो, हनुमान जी की पूजा आराधना करता हो, आप जो उपाय बताते हैं हनुमान जी को लेकर के वो फलीभूत ना हो। आप हनुमान जी के बारे में बताएं कुछ बातें ऐसी जिससे कि आमतौर पे सभी जो भक्त हैं उनको लाभ मिले। और साथ में एक मेरा प्रश्न ये भी है कि हनुमान जी को लेकर कोई साधना की जाए, कोई उपाय किया जाए, तो लगभग फलीभूत होने में कितना वक्त लगता है, या ये व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है कि कितना लगेगा? ठीक है। जय श्री राम, हनुमान जी की जय हो। और आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम है, जो भी हनुमान भक्त मेरे चैनल देख रहे हैं। मैं इसमें एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहिए कि आप सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करें और कभी भी अहंकार मत लेके आएँ, क्योंकि हनुमान जी को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हनुमान जी का पूछे का बैग पूरी आप खंगालें तो एक बार महाभारत के टाइम में भीम जी को बहुत ज़्यादा अहंकार हो गई थी। तो हनुमान जी ने क्या किया, अपना रूप बानर का ही था, विशाल पकड़ के अपना पूंछ ही रख दिए थे, ऐसे कि सड़क ही गिर गया था। भीम जी को अपना बड़ा घमंड था, बल का। उन्होंने 2-3 बार उनसे बोला, उन्होंने नहीं उठाया। उन्होंने बोला कि भाई मैं बुढ़ा आदमी हूँ, वृद्ध आदमी हूँ, आप ही मेरा पूंछ हटा के एक साइड कर दो। भीम साहब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उनकी पूंछ टस से मस नहीं हुई। तब भीम जी को एहसास हुआ कि साधारण आदमी नहीं है, ये जरूर कोई चमत्कारिक पुरुष है। वो थे भगवान हनुमान जी थे, भगवान राम के भक्त। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जहाँ राम नहीं है वहाँ क्या है, मरा। अगर राम तत्व आप में नहीं है तो आप मरे हुए हैं। जहाँ शिव तत्व नहीं है वहाँ क्या है, शव है। जी, बिल्कुल। और शिव भगवान भी आराधना करते हैं भगवान राम की। तो जब भी आप करें कोई भी काम, अहंकार में मत रहें और कभी भी अहंकार के बल पर किसी को प्रताड़ित न करें, ताकि कभी भविष्य में आपको किसी तरह की आवश्यकता हनुमान जी के सहारे की पड़े तो हनुमान जी को विलम्ब हो जाए। क्योंकि हनुमान जी पवन से भी तेज गति में आते हैं और कलयुग में चिरंजीवी है, हर वक्त आपकी मदद करने के लिए खड़े हैं। लेकिन अब किसके काम में लेट होता है ये भी सुन लें। मान लीजिए कि पूर्व जन्म के बहुत ज़्यादा आपने पाप किया, प्रारब्ध पूरा जो है संचय हुआ है पाप से। इस जन्म में आपसे भी कई छोटे मोटे अपराध हुए हैं, संचित है, और एकदम एंड टाइम पर आके हनुमान जी की आप पूजा करना शुरू कर दो। अच्छा हो कि हनुमान जी 2 दिन, जैसे मेरे पास कई बार मेरे व्हाट्सएप पे भी कई लोग मेरे को कॉल करते हैं, मेरे ऊपर 50 करोड़ का, तो 5 करोड़ का, तो 2 करोड़ का कर्ज में आ गया हूँ। और फिर 5 ही दिन बाद कहते हैं कि मैं तो सुंदरकांड भी पढ़ रहा हूँ, हनुमान चालीसा भी पढ़ रहा हूँ और मेरे को कोई लाभ नहीं मिला है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, क्या हनुमान जी रातों रात उनके कई करोड़ रुपया लेके घर में डाल देंगे? ऐसा तो नहीं होगा। हनुमान जी कोई भी देवता देवी देने का काम है, देवी या देवता इसीलिए बोला गया, वो देते हैं, सुख देते हैं। वो ऐसा संयोग बना देंगे, ऐसा कोई योग बना देंगे कि आपका होगा, बशर्ते कि आप सही हो। बिल्कुल। रोज आप जीव हत्या करो, रिश्वत लेते रहो, और जब आपका बेटा बीमार हो जाए तो हनुमान जी का आप चरण पकड़ लो और चाहो कि एक दिन में हनुमान जी, तो वो भुगतेगा कौन? प्रारब्ध। सही बात है, कर्म तो सुधारने होंगे। एक बार कृष्ण भगवान से इन्होंने पूछ दिया, हे केशव, भीष्म पितामह जी ने मृत्यु शैया पे, मैंने अपने इस जीवन में न कोई पाप किया ही नहीं है और मेरी देखो ये हालत हो गई, और मैं खूब जानता हूँ कि तुम नारायण हो, मैं खूब जानता हूँ कि तुम नारायण हो, और तुम्हारे रहते मेरे पूरे शरीर छलनी हो गई है बाणों से, ना मैं मर पा रहा हूँ, ना जी पा रहा हूँ, तड़प रहा हूँ।
और मैंने कोई पाप नहीं किया। कृष्ण भगवान ने क्या कहा था कि नहीं, आपने पूर्व जन्म में हो जाओ। तो बोले ना कि मैं कितने जन्मों तक देख लिया हूँ। तो कृष्ण भगवान ने बोला एक जन्म और पीछे जाओ। तो जब एक जन्म में पीछे भीष्म पितामह ने ध्यान लगाया तो देखा कि एक गर्भिणी उसकी हिरनी को इतना तीर मारे थे और वो जाके कांटे में गिरी थी, उसके पेट में बच्चे थे, पूरा शरीर उसका छलनी हो गया। तो बोले वो पाप था। तब भीष्म पितामह का सवाल था कि तो इतने दिन में, इतने जन्मों में क्यों नहीं दंड मिला? तो बोले हर जन्म में तुम बहुत ज़्यादा पुण्य करते आ गए तो उसका दंड मिलने का भी मौका नहीं मिला। इस जन्म में आपसे घोर पाप हुई। तो बोले कि इस जन्म में तो हमने कोई पाप ही नहीं किया। तो बोले तुम्हारे सामने एक स्त्री को भरे दरबार में नंगा किया गया, प्रयास किया गया, आप वहाँ बैठे थे। अगर एक बार आप दहाड़ते, गरजते, अब प्रत्यंचा उठा लेते, लेके धृतराष्ट्र से लेके युधिष्ठिर उसको दुर्योधन तक किसी की हिम्मत नहीं थी आपके सामने खड़ा होने का। आप तो सर झुका के बैठ गए। तो ये पाप कौन भुगतेगा? तो इस पाप का तो कृष्ण भगवान तो अहंकार यहाँ भी तोड़े। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे ही एक बार घटना हुई। अब देखिए प्रसंग मैं अहंकार से जोड़ रहा हूँ लेकिन मैं बताऊंगा। कृष्ण अवतार में क्या है कि सत्यभामा जी को बहुत ज्यादा अहंकार हो गया, भगवान कृष्ण की पत्नी को, महारानी को, कि मेरे से बड़ा इस धरती पर तो कोई सुंदर ही नहीं है। जैसे विश्व सुंदरी का आजकल दर्जा लोग दे रहे हैं, तो उस टाइम में उनको घमंड हो गई। इधर गरुड़ जी को अपना घमंड था, उनसे तेज कोई उड़ नहीं उनसे तेज कोई चल नहीं सकता। इधर आपके सुदर्शन चक्र महाराज का था कि मैंने तो कृष्ण भगवान के हर लड़ाई में जिसको चाहा उसको काट दिया, मैंने जीत दिलाई है। और हमारे वैसे ही जीतते हैं। कृष्ण भगवान भाई भगवान विष्णु के रूप थे, भगवान राम ही तो थे, रूप बदले हुए थे, उन्हें सब कुछ पता था। उन्होंने एक युक्ति निकाली। उन्होंने गरुड़ जी को बोला कि जाओ जी, इस जगह पे हनुमान जी साधना कर रहे हैं, उन्हें बोलो कि भगवान राम इस टाइम में यहाँ पे हैं और आपको याद कर रहे हैं। गरुड़ जी गए, हनुमान जी से बोला, हनुमान जी भगवान राम के नाम पर तैयार हो गए, बोले चलते हैं। तो ये बोले कि तुम तो धीरे धीरे बूढ़े बांदर हो, आपको लेट हो जाएगी, आप मेरे उस पर बैठ जाओ, मैं 2 मिनट में पहुँचा दी। बोले नहीं नहीं, आप चलो, मैं पहुँच जाता हूँ। क्या हुआ, जब गरुड़ महाराज आए भगवान कृष्ण के दरबार में तो उनसे पहले हनुमान जी वहाँ आके बैठे हुए थे, उनसे भी तेज गति से। तो उनकी जो गति थी उस पवन से भी तेज थी। सेकंड क्या हुआ, गेट पर उन्होंने रख दिया था खड़ा द्वारपाल में सुदर्शन चक्र को कि कोई भी अंदर प्रवेश न करे बिना मेरे आज्ञा के। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सुदर्शन चक्र आप रखवाली कीजिएगा, हाँ, कोई आ ना जाए। हाँ, इन्हें बहुत घमंड था। ये जी अंदर घुसे, हनुमान जी वो रोक लिए, उनको उठा कर मुंह में डाल लिए, प्रवेश कर गए। सत्यभामा जी को घमंड था कि मेरे से सुंदर वो नहीं थे। भगवान कृष्ण ने अपना रूप बदल के राम के रूप में बैठ गए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी जी। तो उन्होंने बताया हनुमान जी ने कि हे भगवान राम, आपके साथ ये दासी कौन बैठी हुई है? माँ सीता की दासी लग रही है। जी जी जी। तो सत्यभामा जी के घमंड तोड़ दिया उन्होंने। यानी सत्यभामा को घमंड इतना था कि उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि आप तो राम के अवतार में थे, ये बताइए कि क्या सीता जी मुझसे सुंदर थी? हाँ जी, इस तरह की प्रॉब्लम थी रही। तो घमंड तो आज भी तोड़ते हैं हनुमान जी। हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहे हैं कि आप तो हमारे बेटे का कुंडली देख के जरा बता दीजिए कि बेटे ने ये एग्जाम दिया है, इसका क्या रिजल्ट होगा। मैं एक सवाल आपसे जनरल पूछ रहा हूँ। आपने रोटी पकाई, अपने केस में जमा उसको तह लगा के रख दी, कोई खाने के लिए आएगा, आप उसमें से निकाल कर दोगी। आपने टेढ़ी बनाई है, गोल बनाई है, पराठे बनाई है, पूड़ी बनाई है, वो क्या अलग से आएगा? ये तो पहले का किया हुआ कर्मों का ही रिजल्ट उस दिन आएगा। तो कॉमन सेंस लोग नहीं लगाते हैं, हम लोग से ज्योतिषाचार्य से सवाल करते हैं। मैं माना कि शुभ मुहूर्त का परिणाम अच्छा होता है, लेकिन आपको भी अपना प्रयास, एक बच्चा। अच्छा आचार्य जी, बीच में रोकूंगा कि ये भी होता है क्या, जैसे कई बार तो
पूजा का भी अहंकार हो जाता है। हाँ होता है। मैं अभी एग्जांपल दूंगा। मैंने इतने सुंदरकांड का पाठ कर दिया। हाँ जी। मैं इतने दिनों से हनुमान, जैसे हाँ जी। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मैं तो इतने दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, ये कोई क्या क्या इसको क्या माना जाए? क्या ये मैं उस बात को ही जवाब रहा हूँ। बच्चा जो है पूरी साल तो मस्ती से घूम रहा है, पढ़ नहीं रहा है, और एंड टाइम पर दोनों टाइम सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दिया, हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया, और चाहता है कि हमारा रिजल्ट 2-4 दिन में जो आए बेहतर आ जाए। हाउ इट पॉसिबल? कैसे संभव है, आप बताइए? क्योंकि ये भी प्रकृति का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे, ये भी है। हनुमान जी संकट मोचन है, सहायक हैं, आप उनको सहायता के लिए लीजिए, लेकिन कब आप याद कर रहे हैं? कर्म तो खुद ही करना कर्म तो है, लेकिन याद आपने कब किया उनको, हनुमान जी को? जैसे कृष्ण भगवान ने उनसे बोला था ना द्रौपदी को, तुमने हमारे को याद कब किया? जब चीरहरण हो रहा था तो सबसे अंत में पुकारा था। अगर तुम शुरू में ही मेरे को पुकार लेती तो मैं उसी टाइम में आ जाता। लेकिन पहले तो तुम्हें अपने 5 पतियों पे भरोसा, अपने 5 पतियों पर भरोसा किया, भीष्म पितामह पर भरोसा किया, धृतराष्ट्र जी पर भरोसा किया, राज दरबार पे भरोसा किया। तुमने एक बार भगवान कृष्ण पे भरोसा कर दिया। आज भी मैं कह रहा हूँ कि आप हनुमान जी पर भरोसा करें, लेकिन दिल से करें, लेकिन अपने कर्म सुधार लें। इतना चमत्कार करेंगे, इतना चमत्कार करेंगे कि आपकी खुशियों से झोली भर देंगे। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन 4 दिन, 1 महीना, 3 महीना के सुंदरकांड पाठ करके, हनुमान चालीसा पाठ करके अहंकार में आ जाएं या बोले कि मेरे को तो कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। अरे लाभ न मिलने के पीछे रीजन देखो कि इसके पीछे क्या क्या आपकी त्रुटि हुई है, आपके भाव में, भक्ति में, सामग्री में, स्थान में, बेला में, कहीं भी हो सकती है। किसी भी पंडित का आप अपमान कर देते हो, अरे उसका तो देखो, सोचो कि सही वो किसका भक्त है? हनुमान जी का। भगवान राम अपने सेवक हनुमान जी को अपना भ्राता मानते थे, भरत के समान उनको इज्जत दिए, और आप हनुमान भक्तों को गलत बोलोगे वो भी बढ़िया नहीं है। तो इसमें ब्रह्म श्राप जैसी स्थिति आ जाती है। मैं पीछे एपिसोड में एक बता चुका हूँ, श्रापी दोष लग जाती है, ऋषि ऋण वगैरह जो होता है, जिसमें आप बिल्कुल श्रापी दोष का कुंडली में ज्योतिषाचार्य कुछ बताएगा और होगा कुछ और। बिल्कुल, तो ये सब अहंकार छोड़िए। अब मैं आ जाता हूँ छोटे मोटे टिप्स जितने हैं वो मैं बताऊँ। बिल्कुल। चुनाव का माहौल चल रहा है, या आपका कंपटीटर है, कहीं आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे कहीं जॉब में है, कई लोग प्रयास कर रहे हैं, आप भी हैं कि आप ही सफल हो जाएं, तो उसके लिए एक त्रिकोणीय झंडा हनुमान जी का बना लीजिए, जिसका 3 कोना हो। और 3 कोना मतलब ऊपर वो पतला और नीचे से जो वैसा ही झंडा मिलता है। हाँ जी। बीच में लिखिए श्री राम। अच्छा। मंगलवार के दिन हनुमान जी को नाम लेके पूजा करके उसको विजय पताका के रूप में टांग दीजिए, घर के आगे टांगिए, चाहे छत पर टांगिए, चाहे हनुमान जी के मंदिर में टांग दीजिए। आपका विजय पताका फहरने लगेगा। विश्वास आपका होना चाहिए हनुमान जी के ऊपर। थोड़ा ये भी स्पष्ट कर दें, वो जो झंडा रखे, कुछ लोग का सवाल होता है कि घर के दरवाजे के दाहिने लगाएं, बाएं लगाएं, किधर लगाएं? मैं फिर आपको बता रहा हूँ, कई लोग मेरे से सवाल पढ़ते हैं, दिया बाएं रखें, दाएं रखें, चमेली का रखें, सरसों का। देवता कभी भी भाव से सुखी होते हैं, खुश होते हैं, न कि आपके सामग्री से। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। एक आदमी जिंदगी भर मरा 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 बोलते रहा, उसको भी भगवान राम ने दर्शन दिए। वाल्मीकि आप बोलना चाहिए कि मरा मरा के बाद क्या होता है? राम भी तो बनेगा। उसकी जुबा से, उसके हृदय से क्या निकली, और दिल साफ होना चाहिए। तो आप हनुमान जी का लीजिए। जब कोई किसी संकट में आप फंस जाओ, और जब कोई पूजा काम न कर रहे तो इमरती लीजिए, बढ़िया सा इमरती। अच्छा। हाँ जी। अब बांटिए हनुमान मंदिर में, हनुमान जी की पूजा करके। षड्यंत्र कटती है, हनुमान जी षड्यंत्र काट देते हैं इमरती का। किसी ने प्रेत बाधा डाल रखी है, या दिमागी क्या बोलते हैं बैलेंस बिगड़ रही है आपके परिवार में किसी आदमी का, और आपको शक है कि इसने डायन कर दिया, तो उसने एक कर दिया, तो उसने एक किया कराएगा प्रभाव है, तब आप क्या कीजिए, भात बनाइए और उसमें केसर मिलाइए, हनुमान मंदिर में प्रसाद बांटिए, केसर मिला के। अच्छा। आपको फर्क पड़ेगा। कई बार आप रोटी बनाइए, उसे रोट भी बोलते हैं, मीठी रोटी को। हाँ। आप हनुमान मंदिर में बांटिए,
जो यानी आटा में गुड़ मिला करके मोटी रोटी बनाए और उसको तोड़ करके लड्डू जैसे बना। हाँ जी, हाँ जी, आपको बहुत अच्छा। एक बार ड्राई फ्रूट में होती है, काजू है, बादाम है, किशमिश है, छुआरा है, एक खोरा पीठ होती है, वो उसमें खोरा गीठ वो मिला के पंचमेवा जैसा बना के अब बांटिए हनुमान जी को। स्पेशल अट्रैक्शन उनका आता है। लेकिन अगर आप गरीब आदमी को बोलो कि भाई तू ये कर, तो देश काल पात्र के अनुसार भाई ये भी देखना पड़ता है कि उसको लाभ मिले या न मिले। तो हनुमान जी को ये चीज़ें हैं। हनुमान जी को आप दीपक जलाते हैं, अगर वही आटे का दीपक बना के लगाएं तो हनुमान जी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब क्या है, आटे का क्या रिवाज चल रहा है आजकल, वास्तु में हम लोग जाते हैं तो मना भी करते हैं कि आप फ्रिज में आटा गूंथ के न रखें, प्रेत का वास आ जाता है, निशाचर का वास हो जाता है, उसमें निगेटिव ऊर्जा रहती है। मतलब आटा गूंथ कर कुछ लोग सुबह गूंथा फ्रिज में रख दिया, पूरा दिन उसी पे जब भी जरूरत होगी शाम में रोटी बनाएंगे रात में। तो वो उसको ना ज्योतिष में मना किया गया, शास्त्रों में पढ़ेंगे तो बहुत मना है। अच्छा। बहुत बुरा है, उसको नहीं करना चाहिए ना। बच जाए तो उसको हाँ जी, हाँ जी, इस्तेमाल कीजिए या फिर छोड़ दीजिए। अब मान लीजिए कि किसी मियाँ बीवी में खूब लड़ाई है, चाहे सास ससुर पूरा परिवार आपस में ज्वाइंट तो रह रहे हैं लेकिन गृह क्लेश बहुत है, क्या करेंगे आप? लाल चंदन में केसर लपेट दीजिए, मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष में हनुमान जी के चरणों पर रखिए और प्रणाम कीजिए। 1-2 मंगलवार करिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे को इससे ना निजात दिलाइए। आप क्या देखेंगे कि आपकी बहुत कुछ घर की गृह क्लेश कम हो जाएगी। साथ में अगर गुड़ और गेहूं ऊपर से 2 होता है देखने में, अंदर से ज्वाइंट होता है, 1 होता है। गेहूं भी अगर संडे के दिन गुड़ और गेहूं किसी गाय को खिला दें, सूर्य मंदिर में दे दें, नहीं तो हनुमान मंदिर में दें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगी। अच्छा। चोला जो चढ़ाई जाती है हनुमान जी को, इससे रोग कम होती है, कर्ज कम होती है, मुकदमा समाप्त होती है और कर्ज संबंधी तनाव कम हो जाती है। अच्छा। चोला चढ़ाने से ये भी लाभ होता है। अब मान लीजिए करोड़ों का आपने कर्ज ले लिया, अब एक चोला चढ़ा के आप उम्मीद करें कि मेरे को एक दिन में रास्ता मिल जाए, तो ये थोड़ा सा असंभव बात है। आप हनुमान जी के दिल में उतरिए, हनुमान जी आपके साथ हैं, पवन की गति है उनकी, और देवता दूसरे लोक में है, हनुमान जी इसी लोक में हैं और आपके आसपास हैं। और जहाँ भगवान राम का नाम लिया जाता है, हनुमान जी किसी न किसी रूप में वहाँ विराजमान है। बिल्कुल, बशर्ते कि आपका दिल सच्चा होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें हैं। सुबह नहा रहे हैं और आप हनुमान जी की प्रार्थना करें या उनका नाम लें। देखिए, कभी भी सो के उठे तो सबसे पहले राम जी का नाम लिया जाता है, तब हनुमान जी का नाम लीजिए तो मोक्ष प्राप्त होती है, माने अच्छा पुण्य मिलती है। नहाते वक्त आप हनुमान जी का नाम लीजिए तो उसकी इष्ट की प्राप्ति होती है। जिस देवता का आप स्मरण करना चाहते हो उसकी तरफ, जैसे कई लोगों को विष्णु जी में आस्था है, कई लोगों को दुर्गा माता पे है, या उनके जो कुंडली में इष्ट देव हैं उसकी प्राप्ति का योग बनता है, उनके प्रति समर्पण बढ़ता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। दोपहर में अगर हनुमान जी का आप नाम लेते हैं तो जानते हैं ऐसे लोग क्या होते हैं, धनी बनते हैं, वो धनी बन जाएंगे। जो आदमी शाम के टाइम में हनुमान जी का नाम लेता है उसका पारिवारिक सुख, कंजुगल लाइफ बड़ा अच्छा रहता है, उसके बाल बच्चे, हस्बैंड वाइफ, ये सब ठीक ठाक रहते हैं। और सोते वक्त अगर हनुमान जी का नाम लेकर कोई सोता है तो एक तो डर भय नहीं लगता, बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, और शत्रु पर विजय प्राप्त होगा। अगर कोई आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जैसे किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, 4 जलने वाले भी हैं, वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे और उनकी जीत नहीं होगी। षड्यंत्र उनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा, क्योंकि आजकल कलयुग में क्या है कि बैक बाइटिंग की बहुत समस्या है, चुगलखोरी करने का, पीछे काफी लोग। हाँ, लोग कहते हैं कि जो भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का मुलाजिम है, उसके आसपास 4-5 इस तरह के लोग जरूर रहते हैं जो इधर का उधर और उधर का इधर करते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप बचिए। हनुमान जी में ये सब चीज़ें हैं। और मैं एक चीज़ और बताऊं, अब देखिए हनुमान जी की तस्वीर की भी बात बताऊं जी, कौन से कारण से कौन सा तस्वीर की पूजा करना ज़्यादा होगा। अगर घर में सुबह सुबह देखना हो तो भगवान राम का फोटो और नीचे हनुमान जी बैठे हों, राम दरबार का फोटो, अच्छा। लेकिन बेडरूम में नहीं लगाएंगे, राम दरबार का फोटो लगाएं। आप वो देखें, किसी चीज़ को ढूंढना है
या पता करना है जो पता नहीं चल रहा है, तो आप उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाएं, लेकिन उसमें ना पहाड़ लेके जा रहे हैं और ना उनके कंधे पर राम और लक्ष्मण हो, गधा लेके उड़ रहे हो। उड़ रहे हों। अच्छा। क्योंकि सीता मैया के भी पता लगाने जब गए थे तो वैसे उसी उड़ते हुए उसी गए, गए उसी थे। अंदाज में। संजीवनी बूटी लेके लाने गए थे, तब पहाड़ था। संजीवनी बूटी लेने गए तो वैसे उड़ते हुए गए। उड़ते हुए गए थे। तो आप ये वाली तस्वीर लगाइए। किसी से षड्यंत्र रक्षा करने के लिए आप जा रहे हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर रखिए। अच्छा। षड्यंत्र के तहत वही रावण ने राम और लक्ष्मण जी को पाताल लोक में, आपको लगता है कि कहीं जा रहे हैं आप शुभ कार्य के लिए, कुछ षड्यंत्र के आप शिकार हो सकते हैं जी, तो वहाँ पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करके जाए। अच्छा। पंचमुखी घर में रखिए, तस्वीर ही रखिए, मूर्ति ना रखें घर में, मूर्ति हम लोग मना करते हैं। तो आप उनकी पूजा करके जाएं, आपको बहुत कुछ लाभ मिलेगा। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है और हनुमान जी की आप पूजा कर रहे हैं, तो हनुमान जी को पहाड़ लेके यहाँ पे आ रहे हैं लौट के, और नीचे राम की जो सेना खड़ी है और ऊपर से हनुमान जी भी आ रहे हैं, वो वाला फोटो का इस्तेमाल कीजिएगा। उस वाले फोटो को पूजा आप कीजिए तो आपका स्वास्थ्य लाभ शुरू हो जाता है। क्योंकि उस टाइम में सबने दिल से जय जयकार हनुमान जी की थी जब वो आए थे लेकर, जब वो लेके आए थे, वो पहाड़ी उठा के लेके आ गए थे संजीवनी बूटी के चक्कर में। विदेश का कोई काम फंस गया है, गवर्नमेंट का कोई काम फंसा हुआ है, तो उड़ने के लिए तैयार हैं हनुमान जी, ना हाथ में कुछ है ना पहाड़ है, वो वाला हनुमान जी की पूजा कीजिए। अच्छा। तस्वीर। शत्रु का नाश करना है, शत्रु तबाह करता है, तो उसका नाम लिखिए, मंगलवार को हनुमान जी को पूजा कीजिए, उनके गद्दे से टच कराइए। अब बोलेगे हे प्रभु, ये आदमी मेरे को बड़ा परेशान कर रहा है, ये बहुत परेशान कर रहा है, इसने मेरे नाकुच ने दम कर दिया है, आप मेरी सहायता करें, बशर्ते कि आप सही हो। अब ये नहीं कि आप षड्यंत्र करें हनुमान जी के साथ या उसके साथ, ऐसा नहीं किए। क्योंकि कई बार हम लोगों ने बजरंग बाण का पाठ करने वाले को रोकते भी हैं कि गलत पाठ मत करिए। वो अति संकट में आप हो तो उसका इस्तेमाल करें आप। गठिया है, बाय है, गले की कोई प्रॉब्लम है, या कोल्ड एलर्जी है, फेफड़े की है, लंग्स की है, कोई और बीमारी है, साध्य बीमारी है, तो हनुमान बाहु का पाठ किया जाता है। पाठ कीजिए। हाँ। कई बार क्या होता है, कोई बंधन लग गई है, फंस गए हैं, कोई चक्कर फंसा हुआ है, या शरीर में गांठ निकल रही है, या ट्यूमर हो गई, सिस्ट हो गई, इस तरह की कई चीज़ें हैं ना, तो उस टाइम में हनुमान बाहु बहुत काम करेगा। हनुमान बाहु, उसके कुंडली में देखिए बुध की स्थिति, उसका भी उपाय कर दीजिए और साथ में हनुमान बाहु का प्रयोग कीजिए जी, उस आदमी को बहुत लाभ मिलेगा, यकीनन लाभ मिलेगा। हॉस्पिटल में कोई सीरियस है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि अब तो हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, बाकी तो प्रभु की लीला, बैठे बैठे हनुमान जी का जाप कीजिए, उनका मंत्र, या तो हनुमान चालीसा पढ़िए, नहीं तो संकट कटे मिटे सब पीरा, ये वाला मंत्र का जाप कीजिए। सरकारी नौकरी के लिए खूब प्रयास कर रहे हैं, नहीं है तो आप मंत्र लीजिए, कौन से कार्य हो जगमाही, मैंने सबसे कठिन, कौन सा काज कठिन जगमाही, जो नहीं होते। आप लोग मुझे माफ़ करेंगे, आज खांसी बहुत है, मैं काफ़ी बीमार हूँ। जी जी जी, आज काफ़ी आप एक तरह से कहें तो एक्साइटेड भी हैं, एक तरह से बताने के लिए। तो आप हनुमान जी का ये सब चीज़ें आप करिए, हनुमान जी पे भरोसा कीजिए, आपका योग बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मेरे एक जानने वाले का कमेटी लेके एक साहब भाग गए, कॉलोनियों में लोग कमेटी उमेटी डाल रहे हैं, वो बेचारा को एकदम दिवालिया कर दिया उसने पूरा जड़ गोट के अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया था, उससे भरोसा था कि ऑर्गेनाइजर जो है हमारे को दे देंगे। ऑर्गेनाइजर जो है जब उसकी कमेटी उठ गई, सेकंड कमेटी शायद उठाई जाती है, उसके बाद वो फरार हो गए रातों रात। वो आदमी धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया, क्योंकि पहले से भी उनके पास 2-4 कमेटियों का पैसा था। कुछ इस तरह की कहानी थी, बहुत डीप, अब पुरानी बात है तो याद है। उसने हनुमान जी का चरण पकड़ा, खूब रोया और लगातार करते चला गया रोज़। हर आदमी उसको यही बोलता था कि भागने वाला तो भाग गया, रातों रात कब मकान सेल किया आपको तो पता ही नहीं लगा, तो अब क्या मिलेगा। लेकिन मैं ताजुब किया, 54 दिन या 55 दिन के बाद उस पर कई लोगों ने FIR कर दी थी। कुछ था ऐसा गवर्नमेंट का, उसमें इकोनॉमिकल कोई क्राइम का होता है,
वो अरेस्ट हो गया। अच्छा। और उसकी कई प्रॉपर्टी को कोर्ट ने सीज कर ली। बाद में ये लोग दावेदार भी थे और इसके पैसे भी बहुत कुछ मिल गए, लेकिन इसने हनुमान जी की लगातार आराधना करते रहा। सब कोई मना किया कि भागने वाला तो भाग गया, क्या मिलने अब क्या मिलने वाला है। और भाई आप जनरल केस में देखो उसको कहाँ मिलता। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके हनुमान जी पर उसको भरोसा था। वो आदमी अब तो हमारे से भी ज़्यादा उनकी एज है, आज भी मैं देखता हूँ कि हनुमान जी को सुबह शाम पूजा करते रहते हैं। तो हनुमान जी के उनके ऊपर बहुत आस्था है। जी। अब हनुमान जी से देखिए साहब ने जो सवाल किया वो मैं बताऊं। लड़की की शादी में विलम्ब हो रही है, हनुमान जी को बीच में लाइए, उनकी आराधना कीजिए और मन से करिए। बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है या किसी को नहीं मिल रही है, हनुमान जी को बीच में लाइए, अपना कर्म करते रहे, हनुमान जी का सहारा पकड़ ले। कोई दुश्मन परेशान कर रहा है, हनुमान जी को बीच में लाइए, हनुमान जी से रक्षा की मांग कीजिए, बशर्ते कि आप सही रास्ते पर रहें। कोई षड्यंत्र कॉन्स्पायरेसी कर रहा है तो भी आप हनुमान जी को बीच में लाइए, ठीक है। कोई बीमारी नहीं छूट रही है, असाध्य बीमारी हो गई है जिसको बोलते हैं कभी लाइलाज, हनुमान जी को बीच में लाइए, तो जन्म के भी दुख को ये कम कर देते हैं। बस हनुमान जी को पूजा करने से पहले भगवान श्री राम का जरूर स्मरण होना बहुत आवश्यक है। आपके यहाँ फैक्ट्री में कोई नौकर चाहे कोई स्टाफ ठीक नहीं रहा है, कोई स्टेब्लिशमेंट आपने खोल रखा है, विश्वास पात्र कोई नहीं मिल रहा है, तो ध्यान रखिएगा राम दरबार में या राम जी की हिस्ट्री उठाइए, हनुमान जी से वफादार कोई नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हनुमान जी की तस्वीर लगाइए, हनुमान जी का नाम लीजिए, आपको वफादार आदमी मिलेगा जी, वो आपको काम करेगा। रात में आप डरते हैं, चाहे बच्चे डरते हैं, कुछ है, हनुमान जी की चालीसा पढ़ा दीजिए, कुछ नहीं है, श्री हनुमंते नमः बोलिए, बच्चा डरना छोड़ देगा, उसका डर भी दूर हो जाएगा, उसका वो है। जी जी। मतलब हम ये कह रहे हैं कि इस कलयुग में क्या चीज ऐसा नहीं कर सकते हैं हनुमान जी, वो सब काम कर सकते हैं, बशर्ते कि आप सही है, उन्हें टाइम भी दीजिए। पवन के गति से आते हैं, लेकिन किसके लिए? जो उनका परम भक्त है जी, जो जितना सत्यवादी है, जितना वो है। 4 दिन में आप चाहें कि हम करोड़ों का कर्जा खत्म कर लें तो यह संभव है। और दूसरी बात कि आचार्य जी ने जितनी सारी आपने बातें बताई, उसका अगर संक्षेप में बातें कही जाए तो पहले तो यह है कि हनुमान जी के प्रति आस्था और निष्ठा के साथ साथ आप अपने जो आचरण है, आचरण को भी ठीक करें, क्योंकि हनुमान जी के चालीसा में लिखा हुआ है कि जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अगर पूर्व जन्मों में भी आपने कुछ इस तरह का कार्य कर दिया है जो आपके खिलाफ जाता है, लेकिन आज आप सुधर गए हैं, यानी आज आपका आचरण ठीक हो गया है, तो हनुमान जी की कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। शर्त यही है कि आज हम हनुमान जी के हो जाएं और आज से ही हमारा आचरण ठीक हो जाए। छल कपट और तमाम तरह की चालबाजियों के साथ अगर हम पूजन करेंगे, और दूसरा जैसे कि आचार्य जी मैंने शुरू में आपसे पूछा था कि हम कैलकुलेट करते रहेंगे, कैलकुलेशन में लगे रहेंगे कि हमने तो इतने चालीसा पढ़ लिए। बहुत बार बहुत सारे आचार्यों के पास कॉल्स आते हैं, हमारे पास भी कॉल्स आते हैं कि मैंने तो 41 दिन का अनुष्ठान कर दिया, आज 42वां दिन है, आपने तो कहा था कि हनुमान जी तो काम करते हैं, हनुमान जी तो सारा कुछ करते हैं। तो देखिए ये पूरी तरह से निश्चित तौर पे करते हैं जो लोग भी उनके भक्त हैं। मेरा अपना भी निजी अनुभव है कि हनुमान जी सब कुछ करते हैं, सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, इसमें कहीं भी कोई संदेह नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। लेकिन शर्त वही है जो आचार्य जी ने बातें आपने बताई हैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने काफ़ी सटीक जानकारी दी है और मुझे लगता है कि इसको अमल में लाया जाए तो हमारे आचरण भी सुधरेंगे, हनुमान जी के प्रति हमारी आस्था और निष्ठा भी बढ़ेगी, हमारी भक्ति भी मजबूत होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप पे कृपा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान भक्तों को मेरा प्रणाम।